हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यह स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशंस मींस अगर आप D2D इंजीनियरिंग एंट्रेंस लैटरल एंट्री एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम लोग D2D इन झारखंड बोलते हैं, झारखंड की लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन डिप्लोमा से बीटेक में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर आप जीलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्वाइंट एंट्री लैटरल एंट्री टेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में होती है, उस जो यहाँ D2D कही जाती है उसको आप वेस्ट बंगाल की D2D बोल सकते हो, ठीक है, जहां वहां के स्टूडेंट जा सकते हैं। और हाँ, आपको जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या आप लोग जादवपुर में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं अदर स्टेट से रह के भी, तो हाँ बिल्कुल आप लोग जादवपुर में एडमिशन ले सकते हैं अदर स्टेट्स में रहते हुए भी। बस आपको जो सीट्स मिलेंगी वो बहुत ही कम मिलेंगी। अगर आप एक तो पहली बात लैटरल एंट्री से जाओगे तो कम सीट्स इससे भी रहती हैं, जो टोटल सीट्स होती हैं उसकी 10% सीट्स होती है लैटरल एंट्री वालों के लिए। और अगर आप अदर स्टेट से जा रहे हो तो और कम हो जाएंगी आपके लिए, मींस आपके लिए 2-3 सीट्स ही बची रहेंगी, उसी में आपको फाइट करके बहुत अच्छे रैंक्स लाके जादवपुर मिलेगी। तो वो बात हमारा उस टॉपिक पे बात नहीं है, मींस आप जादवपुर जा सकते हैं, आप तैयारी करिए जिलेट की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर हम बात इसमें भी कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी होने वाली है, लंबी होने वाली है और अब काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो डिप्लोमा के, तो आप लोग किस हिसाब से किस तरह से लैब बना के चल सको ताकि आपके सेमेस्टर्स में भी एक ठीक ठाक एक सम्मानजनक नंबर्स आ जाएं, ताकि आप लोग आगे के कंपटीशंस में बैठ सको। आगे के जो अदर सरकारी एग्जाम्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम्स है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के भी एग्जाम्स हो, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्स के आपको डिटेल दे देता हूं, कुछ एग्जाम्स की मैं जानकारियां देता हूं, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई हमको अपने सेमेस्टर्स पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ D2D और जीलेट पे इतना मग्न हो जाओ कि आप लोग एकदम भूल ही जाओ कि आपके सेमेस्टर्स भी हैं लाइन पे, ठीक है। हाँ, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं तो ऑब्वियस है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जल्दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ओर देखेगी। हाँ, JUT का कुछ इंफॉर्मेशन है कि भाई वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराएगी, बट हमें तो जिस यूनिवर्सिटी से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, विव्यू से, हम लोग को तो वहां ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए सख्त हिदायत दे दी गई है कि भाई आप ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के लिए रेडी रहें, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूं, अगर आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में 5th और 6th सेमेस्टर्स आपके, पहले तो 5th अभी होना बाकी है, अगर आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं मींस आपको अच्छे खासे प्रिपरेशन करनी होगी। और ऑब्वियस है कि आप फर्स्ट क्लास नंबर्स कम से कम लाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन अलग होती है, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन मींस 75+ अबव। मैं झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियस बोल रहा हूं। और अगर आप फर्स्ट क्लास नंबर्स होते हैं जो 65+ अबव होते हैं, ठीक है, तो 65% प्लस अबव जरूर लाओ। बैकलॉग प्लीज मत लगाओ फाइनल ईयर में। अगर आप फाइनल ईयर में बैकलॉग लगाते हो तो आप एग्जामिनेशन से चूक जाओगे, क्योंकि आप एडमिशंस नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब तक स्पेशल एग्जामिनेशंस आपके आएंगे तब तक में आपका एडमिशंस का टाइमिंग खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि आप एडमिशंस नहीं ले पाओगे। अगर एडमिशन ले भी लेते हो छुपे चोरी, तो जब आप सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, माइग्रेशन जमा करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा जाएगा आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तब आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब यूनिवर्सिटी से, जब तक आप पास हो रहोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि आप पकड़े जाओगे वहां पे। तो सिंपल सी बात यही है कि आप बैकलॉग लगाने से बचो। और सेमेस्टर्स का क्या है ना कि पहले सेमेस्टर्स को कंप्लीट करो अभी से ही, ठीक है। आप अगर अभी ही थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, मुझे पता है हम लोग सब जो इंजीनियरिंग वाले लाइन में रहते हैं ना, तो हम लोग को आदत होता है कि सेमेस्टर जब आती है ना तभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं यार, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से अपना सेमेस्टर्स को ध्यान में रख के थोड़े करके पढ़ो यार, किस्तों में पढ़ो। EMI जानते हो ना, लोन, उसी तरह थोड़ा करके ही पढ़ो यार, कम से कम पढ़ो। लेकिन सेमेस्टर्स पढ़ के रखोगे ना तो लास्ट टाइम वो बर्डन नहीं आएगा। फिर ये नहीं सोचोगे कि यार भगवान पास करा दो यार, 10 नंबर दिला दो, 5 नंबर दिला दो, ऐसा नहीं। अभी से ही थोड़े पढ़ो यार। आप लोग अपने देखो फाइनल ईयर में जानबूझ के थोड़ा टफ पेपर्स नहीं रखे जाते हैं, जानबूझ के नहीं रखे जाते इंजीनियरिंग में, ताकि स्टूडेंट्स को ही पता होता है जो कमिटी होती है, जो मैनेजमेंट होती है, जो इन सब सिलेबस को सेट करती है, वो ध्यान में इस बात को रखती है कि बच्चा अगर कोई फाइनल ईयर में, तो उसको 1 या 2 ही ब्रांच पेपर दिया जाए, ताकि उसको ही पता हो कि फाइनल ईयर में तो जरूर ये कंपटीशन की तैयारी करेगा या फिर हायर स्टडीज के लिए कोई एग्जामिनेशंस के लिए क्रैक करना चाहेगा। तो अगर ज्यादा पेपर्स हार्ड रख दिए जाएंगे तो वो अपना सेमेस्टर्स निकालने के चक्कर में रह जाएगा और अपना कंपटीशन खराब कर देगा। तो ये सब चीजों का सामंजस्य बना के ही रखा जाता है, सिलेबस सेट किया जाता है। तो फाइनल ईयर में उतना टफ पेपर्स नहीं रहेंगे, 1 या 2 ही ब्रांच पेपर्स रहेंगे हर ब्रांच में। किसी ब्रांच पेपर में तो उतना हार्ड पेपर रहता नहीं, न्यूमेरिकल पेपर रहता नहीं है, सब थ्योरी पेपर डाल दिया जाता है। तो अगर इस तरह से आपके ब्रांच पेपर्स हैं तो आप अपने ब्रांच पेपर्स को थोड़ा पढ़ना शुरू करो। अब खत्म अगर कर लोगे एक बार तो वेल एनफ यार, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर आप क्या होगा ना कि आप एकदम सेफ साइड में रहोगे। फिर जब आपके सेमेस्टर के एग्जाम चाहेंगे तब आप अपना कंपटीशन वाला एग्जाम हटा के अपना आप तैयारी में जुट जाओगे सेमेस्टर वाला। तब आपको क्या रहेगा, दिमाग में रिवीजन पे रहेगा। फिर आप ये टेंशन में नहीं रहोगे कि मैंने पहली बार मुझे पढ़ रहा हूं, क्योंकि अब पहली बार पढ़ने से क्या होता है ना कि आपके पास दोबारा पढ़ने का चांस नहीं होता। मींस जो आपको उस वक्त पढ़ते समय समझ में आया
वो ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आपके पास दोबारा मौका नहीं है कि आप पढ़ लोगे, दोबारा अच्छा से समझ सकते हो। तो अभी क्या समय है ना कि अभी आप जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा वो चीज आप पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब में देख के सीख लोगे। यूट्यूब आज दुनिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां फ्री के हर चीज पढ़ाई मिल जाएगी आपको कोई चीज ना अदर ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास किताबें खरीदने के पैसा नहीं है, आप यूट्यूब में आइए, उस किताब का नाम लिखिए, आपको मिलेगा, उसका मटेरियल आपको एनफ मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है। और मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि अगर आप पहली बार कोई चीज को पढ़ोगे और आप एग्जामिनेशंस के टाइम में पहली बार पढ़ोगे तो आप पे प्रेशर रहेगा। ऑब्वियस है कि मुझे क्या लगता है ना कि प्रेशर में जल्दी समझ में आता है, लेकिन क्या होगा ना कि एक ही बार आप पढ़ोगे, हो सकता है सुबह जाते जाते भूल जाओगे, फॉर्मूलाज वाला कोई क्वेश्चन हुआ भूल जाओगे, कोई कोडिंग का क्वेश्चन हुआ भूल जाओगे। लेकिन अगर अभी से पढ़ोगे ना तो आप उस पर अच्छा कर सकते हो। ये मत सोचिए सिर्फ आपको सेमेस्टर से पढ़ना। ऑब्वियस बात है यार, आप लोग आगे जाके कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशंस दोगे। मैं आपको जानकारी दे देता हूं एक एग्जामिनेशंस का। इसरो के बारे में तो आप जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां इसमें जो टेक्नीशियन की फॉर्म निकलती है ना, टेक्नीशियंस वालों के लिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट की जो फॉर्म निकलती है ना, तो इसमें क्लियर कट लिखा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि वही लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनका फर्स्ट क्लास से जो पास हुए, मीन 65% अबव। तो अगर आपका 65 से नीचे रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि आप ये सब प्रेस्टिजियस कंपनीज में, प्रेस्टिजियस पीएसयूज में आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। ठीक है। डीआरडीओ का भी यही सीन है। मैं फॉर्म फिलअप जो कर रहा हूं, मेरा तो खुद 80+ अबव है, मेरा जो एग्रीगेट है फाइनल का मेरा 80% से अबव है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि आप 65% से अबव रखिए अपने आप को, ताकि आप फॉर्म फिलअप कर सके। और आप सेमेस्टर्स के हिसाब से सिर्फ अपने ब्रांच पेपर्स को पार करने के लिए नहीं पढ़े, ठीक है, कि आपको सेमेस्टर्स में नंबर चाहिए बस इतना है। अरे भाई नॉलेज रख लो, आप आगे कंपटीशन बहुत सारा दोगे। अगर ऑब्वियस है, अगर आप D2D की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यही सब पेपर्स आपको एडवांस फॉर्म में पढ़ने को मिलेगा बीटेक में भी। और जब आप बीटेक में पढ़ रहे होगे और आप डिप्लोमा से थोड़ा सा भी नॉलेज लेके नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे बीटेक में, तो आप बीटेक में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हम लोग ही देख रहे हैं ना, हम लोग अगर अच्छा से नहीं पढ़े हुए रहते अपना डिप्लोमा में तो हम लोग यहाँ पे मतलब घुट के मर जाते बीटेक में। क्योंकि यहां पे क्या है ना कि हम लोग जब बीटेक में आए थे, थर्ड सेम में जब हम लोग घुसे तो हम लोग को लगा कि एक बार में इतना सारा ब्रांच पेपर, जो हम लोग को डिप्लोमा में 1-2 करके ब्रांच पेपर हर सेमेस्टर में आता है ना, यहाँ बीटेक में 3-3, 4-4 पूरा का पूरा 5 पेपर ब्रांच पेपर घुस जाता है, एक बार में आ जाता है और समय कम रहता है और सारे के सारे न्यूमेरिकल पेपर। कैसे डिप्लोमा में क्या होता है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ के हम लोग पार हो जाते हैं, कुछ थ्योरी आता है और 1-2 न्यूमेरिकल आता है। बट क्या है ना, बीटेक में न्यूमेरिकल उल्टा हो जाता है, न्यूमेरिकल सब आ जाता है और थ्योरी गिना चुना 1-2 नंबर का आता है। सोच लो, अगर 70 नंबर का थ्योरी पेपर हो रहा है तो उसमें अगर 10 नंबर का भी थ्योरी आ जाए ना तो समझना बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने गौर किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अभी जो भी पढ़ रहे हो, बीटेक करना चाहो चाहे नहीं करना चाहो, चाहे आगे कंपटीशन की तैयारी करो, एसएससी जेईई की तैयारी करो, किसी भी चीज की तैयारी करो, किसी भी जगह का फॉर्मेट का तैयारी करो, आप लोग अपने सेमेस्टर को सिर्फ सेमेस्टर के हिसाब से मत पढ़ो यार, उससे थोड़ा नॉलेज लेके कैरी फॉरवर्ड करो, ताकि आगे कंपटीशंस में कम पढ़ना पड़े, ताकि आप दूसरों बच्चों से 10 कदम आगे रहो, ताकि आपका क्रैक हो जाए कहीं भी, कोई भी एग्जामिनेशन, किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो चाहे कंपिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन दो। ठीक है। तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूं कि मींस आप अभी सेमेस्टर्स पे भी ध्यान दें, पहले आप अपने सेमेस्टर्स को सिक्योर करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप D2D बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन प्लीज सेमेस्टर्स पे फोकस करें। सेमेस्टर अगर खराब हो गया ना तो आप का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब तक स्पेशल एग्जामिनेशंस के फॉर्म नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, मींस आप अपने आप का हाथों को ना बांध दोगे। इसलिए सेमेस्टर्स एक बार सिक्योर हो जाएगा ना तो आप चैन की सांस लोगे, फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते, फिर आप नेक्स्ट ईयर, इस ईयर बहुत सारे आपके पास टाइमिंग होंगे तैयारी करने के लिए और कहीं पे भी जाने के लिए। एक वही एग्जांपल हो जाता है ना कि कोई बच्चा जेईई का एग्जामिनेशन निकाल लेता, मीन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईआईटी का एग्जाम आप निकाल लो और पता चले आप 12th ही फेल हो जाओ, 12th में आपके मैथ्स में बैक लग जाए, तो आपके एडमिशन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, ऑब्वियस बात है। उसी तरह अगर आप सेमेस्टर्स में बैक लगा लोगे और D2D में फर्स्ट रैंक ही ले आओगे, जिलेट में फर्स्ट रैंक ले आओगे, तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। आप फिर बैठ के रोग हुई कि मैं यार सेमेस्टर पे थोड़ा 10 नंबर ध्यान ले देता, क्या होता। इसलिए अभी वो 10 नंबर पे ध्यान दे दो ना, थोड़ा अच्छा होगा। और अगर आप D2D और जिलेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे वीडियोस आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है, जहां पे आपको जानकारियां मिल रही होगी कि कैसे कैसे वीडियोस हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देखो यार, स्क्रीन पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको जानकारियां मिलेगी। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है भाई D2D का एडमिशन प्रोसीजर डिटेल्स है, सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, थर्ड पार्ट में आपको फिर आगे के कुछ तैयारियों के लिए सिलेबस के बारे में जानकारियां मिलेंगी आपको, फोर्थ पार्ट में आपको ये जानकारी मिलेगी कि एक्यूरेसी क्या होती है, कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। फिर D2D पार्ट 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं नोट्स फॉर्मूलाज के साथ।
फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स दिए हुए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, फिर आपको आगे सॉलिड स्टेट्स केमिस्ट्री का मिला हुआ है, फिर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स डी एफ ब्लॉक का मिला हुआ है, टेस्ट सीरीज पहला दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जानकारी है। ये सब तो काउंसलिंग के वीडियोस हो गए जो मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा। फिर उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए 2021 एग्जामिनेशंस के लिए। फिर आपको भाई D2D के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने फिर से एक बार बता दिए, जबकि मैंने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको रिवाइंड कर दिया हूं। फिर कौन से बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं है वो भी आपको जानकारी दी गई है। क्लास 12 के केमिस्ट्री के फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशंस के लिए आपको केमिकल रिएक्शंस दे दी गए हैं। फिर सेकंड टेस्ट सीरीज आपको दी गई है डिप्लोमा D2D के लिए। आगे मेनी वीडियोस विल बी कमिंग देयर, आपको आगे इतने सारे और भी वीडियोस आने वाले, जैसे आज ये वीडियोस ऐड होगा। फिर आपको थर्ड टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपने जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स पे लिए बोला था वो हम लोग ऐड करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जामिनेशन अब मेरे सर के ऊपर आ चुके हैं। मीन्स अब हमारे ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे, ऑनलाइन तो होगा नहीं, जो मैं घर बैठे बैठे थोड़ा बहुत चीटिंग करके गूगल से आंसर्स निकाल लूंगा, या थोड़ा बहुत पढ़ के भी, आधा नहीं भी पढ़ूंगा तो भी चलेगा। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आसान होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ऑफलाइन एग्जामिनेशन मींस हमें कॉलेज में बैठ के देना है, तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग वहां से बच से नहीं सकते, वहां मतलब पढ़ के ही देना पड़ेगा। और थोड़ा सा क्या है ना कि मुझे अगर मेरे नंबर कम आते हैं तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए थोड़ा मैं नंबर लाने के लिए कोशिश बहुत जबरदस्त करता हूं, तो मैं तो उस पर ध्यान बहुत ज्यादा दूंगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स पे चल रहा है काम, देखा जा रहा है कि कहां से कौन से बुक से दिया जाए, जहां जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है उनको भी समझ में आए और जो थोड़े कमजोर स्टूडेंट्स है उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं इतने सारे वीडियोस। उसी तरह मैं जिलेट के भी अगर आपको वीडियोस दिखाऊं तो जिलेट के भी प्रिपरेशंस के ढेरों वीडियोस मैंने बना दी, इवन नोट्स तक मैंने दे दिया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का नोट्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फुल मैंने नोट्स दे दिया, मैथ्स का मैंने नोट्स दे दिया। अब बचे हुए हैं कुछ बचे हुए हैं आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नोट्स, कुछ चैप्टर्स के बचे हुए, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस के नोट्स और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बची हुई है। बस यही थोड़ी सी बची हुई, ये भी आपको बहुत ही जल्दी कंप्लीट आपको उसका भी मिल जाएगा सारे के सारे नोट्स। हाँ, जो मैंने लास्ट में पार्ट 3 और पार्ट 4 जो मैथ्स का दिया है उसके आंसर्स मैंने नहीं दिया, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपके यहाँ जिलेट और D2D के लिए वीडियोस की कोई कमी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, जहां मैं आपको D2D के अपने वीडियोस भी दिखा दिया, मैंने आपको जिलेट के वीडियोस दिखा दिए कि हमारे पास इतने सारे वीडियोस है जहां पे आप जाके देख सकते हैं। चैनल को शेयर करिए भाई, दूसरों को भी बताइए कि भाई ऐसा ऐसा चैनल है जो आपको नोट्स फ्री का दे रहा है, भाई आपको नोट्स के बारे में जानकारियां दे रहा है, टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करा रहा है, जो आपको इतनी अच्छी जानकारियां दे रहा है जो नॉर्मली आप झारखंड के टॉपिक्स पे ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं कोई और चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी बताइए, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करिए लिंक को। कुछ नहीं, आगे आपको काउंसलिंग में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे ही, आपको हेल्प करने के लिए हम लोग हमेशा रहेंगे। आपको कुछ भी पूछना आप कमेंट करिए, हम लोग कमेंट देखते ही हैं, आपको जवाब देंगे ही। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आइए, ट्विटर पे आइए, वहां पे आके आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ देखिए, आप लोग नंबर्स मांगते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना थोड़ा मुश्किल है, जब तक मुझे नहीं लगेगा, जब तक कि आपको एकदम कॉन्टैक्ट नंबर की ही जरूरत है तब तक मैं नहीं शेयर करूंगा। और अगर आप, ऐसा बात नहीं मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करता हूं, मैंने बहुत किसी को दिया यार कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉन्टैक्ट करते हैं डायरेक्टली, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन देखते हैं कब किसको किसको कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजिली किया जा सकता है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सबको देना पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कहां तक क्या हो पाता है। तो मिलता हूं आपसे आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें। थैंक यू।